हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर थर्ड के, जो कि आप देख पा रहे हैं पीछे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जितने इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, सारे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि कोशिश करूंगा मैं आपको उसको इसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी है तो ठीक है, तो आपकी जो क्लास 10th की बुक है मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप वहां से जा करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। और जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। और बाकी आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट रहते हैं, सबकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, तो बोर्ड एग्जाम तक बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर के साथ। ले चलता हूँ सीधा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके हैं चैप्टर कौन से, थर्ड के। ठीक है, चैप्टर आपने देख लिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए। तो जैसा कि आप यहाँ नाम देख पा रहे हैं, चैप्टर आपका थर्ड है, अध्याय, और नाम है इसका क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य। एक जो आपने सबसे पहले चीज देखनी है वो है, यदि एक रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो यानी आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, मान लो चाहे वो 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 हो, ऐसे ही 4x प्लस 6y इक्वल टू मान लिया 5 है। आपके पास ये दो समीकरण इस टाइप से दिए रहेंगे, और क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछेगा कि बताओ ये जो दो समीकरण है संगत है, संगत किस प्रकार। तो आप बस ये कंडीशन याद कर लो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहली तो आपकी ये रही, ठीक है। कौन सी कंडीशन है बच्चों, a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। एक तो आपने ये देखना है कि जब ये कंडीशन बनेगी तो आपका जो दोनों समीकरण होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। और उसके अगर हम और कंडीशन की बात करें तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, और निरूपित रेखाएं कैसे होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, यानी ये वाली कंडीशन अगर आपकी एग्जाम में बनती है क्वेश्चन, दो इक्वेशन की तुलना करने पर, तो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, और इसी का अद्वितीय हल भी होगा, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं भी इसका आंसर होगी। दूसरी कंडीशन आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर, यह है जब तीनों बराबर होंगे। ठीक है, क्या है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 है, तो समीकरण युग्म कैसा होगा, ये भी संगत होगा। और फिर आप देख रहे होंगे इसके अनेक हल होंगे, और उसके बाद है फिर क्या है, ये समीकरण युग्म एक ही रेखा को निरूपित करेगा। यहीं से आपने याद कर लेना है, पहला a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, दूसरा आपका a1 बटे, यानी तीनों बराबर रहेंगे यहाँ पे। तीसरा केस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दे रखा है, पहला और दूसरा बराबर है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, बट इज नॉट इक्वल टू क्या है, c1 बटे c2। तो इस कंडीशन में समीकरण जो युग्म होगा वो असंगत हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और ये क्या हो जाएंगे, समानांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। क्लियर है बच्चों इतना। अगला चलते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शांत जल और मतलब नाव की चाल और ये धारा की चाल वाला क्वेश्चन आएगा। अब एक बेसिक चीज आपको मैं बता देता हूँ, जो आपको यहाँ समझ लेनी चाहिए, बाकी जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पे भी इसको समझ। क्लियर है, वो क्या है, मान लिया कि जो नदी का जल है वो इस दिशा में बह रहा है। ठीक है, इधर को बह रहा है इसका जल, नदी का जल या जो भी है पानी इधर को बह रहा है। ठीक है, और इसी में आप आपकी क्या, एक नाव तैर रही है। क्या कर रही है, नाव तैर रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने ये जो हमारी नाव है वो इसी दिशा में जा रही है, इस दिशा में जिधर पानी जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, नाव की स्पीड बढ़ेगी कम होगी, तो आप सिंपल से कहोगे कि नाव की स्पीड बढ़ेगी। तो हमने मान लिया ये हो गया हमारा धारा की चाल, और ये हो जाएगी हमारी किसकी, नाव की चाल। क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब मान लिया पानी इधर बह रहा है और नाव इधर जा रही है, तब क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। यही आपकी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। क्लियर है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब यहाँ से सीधा बच्चों जो आपकी बेसिक चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो सीधा चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रकार के आने हैं। तो यहाँ पे कहा है, यदि समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और kx माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखा समानांतर हो, तो k का मान क्या होगा।
बच्चों के का मान देखो रेखाएं समानांतर है और समानांतर के बच्चों कौन सी कंडीशन बन रही है भाई, आपने थोड़ी देर पहले देखी थर्ड वाली कंडीशन। ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन में देखो आपके जो स्टार्टिंग के दोनों मान रहेंगे वो दोनों बराबर होंगे, तो हम उन्हीं को क्या ले लेंगे, एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे। यहाँ से देखो माइनस का एक यहाँ चले जाएगा, या फिर इस माइनस से ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कट, क्या बचेगा आपके पास, 6 बट्टे के बराबर में 3/1। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये देखो हो जाएगा आपका कितना, 6 × 6 बट्टे में रहेगा के बराबर में कितना, प्लस का 3। और हमें किसका मान निकालना है, के का, तो के आपका चले जाएगा इस जगह पर, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा इस जगह पर। ये कितना हो जाएगा, 6/3। और 3 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर ही आप देख पा रहे होंगे। इसमें कहा है के का मान क्या होगा, और यहाँ पे बोला है कोई हल नहीं है। सेम वही के का मान निकालना है, बस यहाँ पे बोल दिया कोई हल नहीं। तो इसकी कंडीशन बच्चों कौन सी बन जाएगी, थर्ड वाली, कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, देख लेता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आप तुलना करेंगे तो सिंपली जो के का मान आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा इसका राइट आंसर, चौथा वाला। यानी हम कह सकते हैं कि के बराबर 6 तथा के इज नॉट इक्वल 6, जो कि असंभव है, तथा क्या है, एल जो के का मान है कोई वास्तविक मान नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो था हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, रेखा युग्म x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एवं 3x माइनस 12y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये बोला समानांतर है, संगत है, प्रतिच्छेद है, या इनमें से कोई नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 कंडीशन दिखाई थी, तो यहाँ से सिंपल आपने क्या लेना है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान लेना है और रख देना है। तो देखोगे जब आप मान रखोगे तो आपकी ये वाली कंडीशन बन करके सामने आ जाएगी। और ये किसकी कंडीशन है बच्चों, रेखाएं समानांतर होंगी। तो इसका जो पहला विकल्प है वो आपका क्या हो जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर भी सेम बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी आप इनको सॉल्यूशन का सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर सॉल्व नहीं होते तो जो चैप्टर थर्ड है, ठीक है, पूरा मैं सॉल्व करा चुका हूँ, पूरी एक्सरसाइज विथ एग्जांपल, ठीक है, पूरा सॉल्व करा चुका हूँ। सिंपल आपने क्या लिखना है, कंबोज सर टाइप करना है। ठीक है, के एम स्पेलिंग ठीक से आप देख रहे होंगे, कंबोज सर। और एक्सरसाइज डाल देनी है आपने, एक्सरसाइज डाल देनी है आपने 3.1। ठीक है, जो आपको एक्सरसाइज देखनी है वो आपने एक्सरसाइज डाल देनी है 3.1 चाहे 3.2 3.3। और बाकी पूरे चैप्टर का लिंक, ठीक है, यानी एक प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक जिसके अंदर आपको सारी एक्सरसाइज देखने को मिल जाएंगी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ये आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर सिंपल आपने क्लिक करना है, सारी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ मेन मेन क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई होप बच्चों आप कर लेंगे। और ये देखो बच्चों, मैं अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर ली थी मैंने, लगभग 42 मिनट्स की गई थी रिकॉर्डिंग। तो उसमें क्या हुआ, जो आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो उस समय नहीं हो पाई, मतलब जो मेन आपने स्टार्टिंग के एक मिनट वीडियो देखी उस टाइप की पूरी रिकॉर्डिंग हो गई थी वो। तो अब ये इसको दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही, तो इसलिए फिर अब दोबारा मन भी नहीं है कि इस पूरे चैप्टर को दोबारा से एक्सप्लेन, क्योंकि कंटिन्यू आपको पता है अगर आप 42 मिनट बोलेंगे और उसके बाद देखते हैं कि वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं इसको सिर्फ आपको यहाँ पे मेन क्वेश्चन दे दे रहा हूँ इस चैप्टर के। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, तो इसको मैं आपको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, बाकी जो पूरा चैप्टर है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे बोला है बिना ग्राफ की सहायता से बताइए कि रेखाएं 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 प्रतिच्छेदीय है या समपाती है या समानांतर है। तो स्टार्टिंग की 3 कंडीशन आपने देख ली। सिंपल आपने क्या करना है, इस तरह से आपने सिर्फ मान रखना है, तो देख लेने हैं कि किस टाइप की कंडीशन बन रही है। तो आप देखेंगे तो ये रेखाएं कैसी बन, सॉरी ये कैसी हो जाएगी, समानांतर रेखाएं बने। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी आप देख पा रहे होंगे है। तो ये भी ऑलरेडी बच्चों समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल आप इसका आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है। तो ये क्या है, वही सेम आपका क्या बनना है, समानांतर बनेगी कंडीशन। सिर्फ आपने 2 समीकरण देखो, आपके इस पूरे चैप्टर में 2 समीकरण मिलेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालो और रख दो उसको एक दूसरे के बट्टे में।
तो आपने जो स्टार्टिंग में 3 कंडीशन देखी उन तीनों को अच्छे से याद कर लो बस, और कुछ करना नहीं है इसके अंदर। तो ये देखो आपका 2013 और 17 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों आप यहाँ से, क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसके बाद नीचे आप उसका आंसर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लेना है। फिर उसके बाद चलते हैं आपके अति लघु प्रश्न पर। यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िए, के का मान निकालना और अपरिमित रूप से अनेक हल बोला है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल आपने ऊपर कंडीशन देखी क्या होती है, तो आप देखेंगे तो इस टाइप की कंडीशन बनेगी, यहाँ से आप मान रख करके इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। सिंपल बच्चों, आप वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसको देखो सॉल्व करना है, तो मान लिया आपने पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर दे रखा है, तो अंतर को हमेशा किससे दिखाते हैं, माइनस से। तो x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर हो जाएगा 3y। तो सिंपल ये जो x का मान 3y है वो आपने इस x की जगह पर रख देना है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y जाएगा, बचेगा 2y बराबर 26। y बराबर हो जाएगा 26/2। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, y का मान 13। दूसरी संख्या निकालनी है तो 13 गुणा, अब 3 से करा दो, यहाँ पे देखो 13 26 13 39 आ जाएगा इसका। क्लियर है, अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको क्या दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है आप इसको छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम और रिपीट क्वेश्चन रखें। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे देखो संगत असंगत बताना है। दो समीकरण दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, ये जो दो समीकरण आपको दे रखे हैं, यहाँ से आपने a1 b1 c1 का मान निकालना है और सिंपल इसको रख देना है। ठीक है, तुलना करके। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, m का मान, ये क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पे पहले आपने y का मान निकाल लेना है, फिर x का मान। ये दोनों मान आप जब m यहाँ इस समीकरण में रखेंगे तो m का मान भी आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखो m का मान कितना है, -1। फिर बोला है अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सिद्ध कीजिए कि रेखाभिमुख x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण आपको दे रखा, बोला इसका कोई हल नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कोई हल नहीं है, और कोई हल की कंडीशन बस आपने अच्छे से याद कर लेनी है। तो बच्चों कोई हल नहीं है, इसकी कंडीशन क्या होती है, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से, कोई हल नहीं की कंडीशन है, तो बस आपने सिर्फ मान रख देना था इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये जो बच्चों आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा, बोला है ये यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अब भिन्न बच्चों क्या होती है, यानी x और y। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो भिन्न आ गया x y, तो अंश मान लिया हमने x और हर मान लिया y। फिर बोला है दोनों के हर, सॉरी अंश और हर दोनों में 2 2 जोड़ देना है। तो सिंपल, अब जब आप दो जोड़ोगे तो ये हो जाएगा x+2, बट्टे में आ जाएगा y+2, तो भिन्न हो जा रही है आपकी 9/11। सिंपल क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 किया 9 किया, आपका एक समीकरण बन जाएगा। ऐसे ही फिर आगे आपको दे रखी है कंडीशन, तो सिंपल आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, आप आंसर निकाल लेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पूरा मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ आपके चैप्टर में। प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं, ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि समीकरण युग्म क्या है कि कोई हल संभव नहीं है। सिंपल आप दोनों समीकरण देखिए बच्चों, यहाँ से दोनों समीकरण यहाँ से आप देख लीजिए, और उसके बाद आप इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके क्या कर लेंगे, एक्स और वाई के दो दो मान निकालेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। और उसके बाद एक सिंपल आप ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो ये चैप्टर आपका जो थर्ड मैंने सॉल्व कराया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पूरा चैप्टर अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हैं इनको आप यहाँ समझ करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं आप, इसमें कहा है सिर्फ समीकरण युग्म का हल पूछा है। तो हल बच्चों आप सिंपल इसको आप ग्राफ बना करके ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है समीकरण युग्म बिंदु 0,3 का प्रतिच्छेद करते हैं, तो समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 और y बराबर 3 होगा। सिंपल आपने x और y का मान निकालना था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आपका क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है यहाँ से लेकर के ये। ठीक है, तो यही आपका मान वहां पर, सिंपल आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं एक दो बार आपके एग्जाम में आए, सिंपल ये आप क्वेश्चन देखिए। और ये जो आपका क्वेश्चन है बच्चों आपके चैप्टर थर्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको आप एक बार जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से आप वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश करिए, नहीं आएगा तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, दो संख्याओं का अंतर, तो ये हम इसको हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको देख लिया था।
फिर है एक वर्ष में 2 तथा 5 के सिक्के हैं, यदि कुल आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए। तो नीचे आप आंसर देखिए कि किसको एक्स माना है, किसको वाई माना है। तो यहाँ से आप पूरा इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंकों। ये जो बच्चों क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। क्या है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 4 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 7 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल आपने एक्स और वाई मान लिया है, वाई मान लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिष्ट संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल 63। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये जो आयु वाला क्वेश्चन है इसको आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है आयु से रिलेटेड। इसमें कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु आपने एक्स और वाई मान लेना, उसी को आपने सोल्व करना है और यहाँ पे आप पूरा सोल्यूशन आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका वही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। क्या है, क्या कहा है इसमें, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, भिन्न एक में बदल जाती है। सिंपल एक्स और वाई मान लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और सिंपल विलोपन विधि से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स का मान आया बच्चों 3 और वाई का मान, तो यानी जो भिन्न हो जाएगी आपकी 3/5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल की कंडीशन आपको याद है, आपने स्टार्टिंग में इसको याद कर लिया होगा। बाकी आपने दोनों समीकरण A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल करके रख देना है और उसके बाद उसको आपने क्या करना है, वज्र गुणा विधि से हल कर देना है। वज्र गुणा विधि का बच्चों जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप, एक्स बट्टे बी वन सी टू बी टू सी वन, फिर वाई बट्टे सी वन ए टू सी टू ए वन, फिर एक बट्टे ए वन बी टू ए टू बी वन। ये आपका फॉर्मूला, यहाँ पे सिंपल आपने मान रख देना और हल निकाल लेना है। तो एक्स का मान 2, वाई का मान 1 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 3.4 या 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार। ये जो क्वेश्चन है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है, खुद से करना है और कोशिश करिएगा 2-3 बार इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पूरा सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से दे चुका हूँ मैं, जब आप मैंने आपका चैप्टर बताया। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा आपको। क्लियर है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको समीकरण दे रखा है और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है आपके फर्स्ट में, तो वहाँ पे आप इसको देख पाएंगे कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे v और किसका मान आ गया, v का मान है 1/2, तो ऐसे ही आपने y का मान निकालना है। तो y का मान निकाल आपका क्या हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 1/2। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्न है। यहाँ पे बोला है संगत या असंगत, या आपको जांच करना है। संगत है तो आपको ग्राफ बनाना है। तो आपने सिंपल दोनों समीकरणों की तुलना की, सेम वही a1x प्लस b1y प्लस c1 से। तो दोनों समीकरणों की तुलना करके आपने मान निकाल लिया और x के समीकरण 1 से आपने दो दो मान निकाल लिए और समीकरण 2 से आप 2 मान निकाले। उसी का आपने क्या कर देना है, यहाँ पे इधर ग्राफ शो कर देना है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। नेक्स्ट देखो, जहाँ पे ग्राफ में पॉइंट्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही आपका जो हो जाएगा आंसर निकल के आएगा। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो 6,0 इसका हो जाएगा आंसर। पहले आपको पता है एक्स का मान आता है, दूसरे नंबर पर वाई का, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका 6 और वाई हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है आलेखी विधि से हल करना है। आलेखी यानी आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पे दो समीकरण है, दोनों समीकरणों को आपने सॉल्व करना है और एक्स और पहले समीकरण से 2 मान और दूसरे समीकरण से 2 मान निकालने हैं और उसके बाद ग्राफ शो कर। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और यहाँ इससे पहले जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा था, बट अभी अ, बस आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका जो एक्सरसाइज 3.6 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं और इसको आप एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा। क्लियर है। और अगला जो क्वेश्चन है ये जो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आप क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि एक नाव 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल। ये सिंपल आपने क्या लिखना है, ऐसा ही जैसा यहाँ लिखा है ये आपने टाइप करना है और कंपोज कर लिख देना है। तो आपको ये पूरी जो सॉल्यूशन की वीडियो 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप आंसर देख पा रहे होंगे। नाव की चाल आगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपका मोटर बोट, ये भी बच्चों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अथवा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से अगर आप चाहे तो वीडियो को रोक करके सॉल्यूशन देख लीजिएगा। क्लियर है। अगला है दो व्यक्तियों का अनुपात। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और लास्ट ईयर आया है तो रिपीट कम होगा, बट क्वेश्चन इसको आप जरूर कर लीजिएगा। इस टाइप से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन और दे दिया जा सकता है।
तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पे आप आगे इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका इस साइड आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका संगत असंगत है, और संगत है तो उसका ग्राफी विधि से हल करना है, तो दोनों समीकरण कर लीजिए। और जब आप देखेंगे तो संगत मिलेगा आपको ये, क्योंकि पहली वाली कंडीशन बन गई। तो संगत है तो आपने सेम वही एक्स समीकरण 1 से एक्स के 2 मान और वाई के निकाल लेने हैं। ऐसे ही समीकरण 2 से आपने 2 मान निकाल करके ग्राफ ड्रॉ कर देना। तो जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही आपके एक्स और वाई के मान हो जाएंगे। फिर दो दो किसका मान हो जाएगा, एक्स और वाई का। फिर एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। लास्ट नहीं, एक तो ऋतु हो गया, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है आपका महिला और पुरुष वाला। तो ये वाला भी क्वेश्चन जरूर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना बच्चों, तो आपको का और अच्छे से एक्सप्लेनेशन वहाँ मिल जाएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक्सरसाइज 3.6 में जाना है आपने, और सिंपल आपने ये सॉल्यूशन देख लेना है, ठीक है। तो लास्ट ईयर बच्चों मैंने आपके सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई थी बोर्ड एग्जाम की, और इस बार में मैं कराऊंगा, तो जरूर आप बने रहिए एग्जाम तक आपके। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसका पूरा सॉल्यूशन किस तरह से आप इधर उधर एक्स और वाई के मान रखने हैं, और लास्ट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कौन कितने दिन काम करेगा। तो एक महिला उस कार्य को 18 दिन में और पुरुष 36 दिन में पूरा करेगा। अगला जो क्वेश्चन है, रूही 300 किलोमीटर दूरी अपने घर से, यानी कुछ दूरी उसने रेलगाड़ी से तय की और कुछ दूरी उसने किससे की, बस से। तो कुल मिलाकर के क्या बताना है हमको, रेलगाड़ी और बस की चाल बतानी है। किसको एक्स माना है, किसको वाई माना है, या यू या वी मान लेना है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बच्चों आपका एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। पूरे चैप्टर का बच्चों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। जो क्वेश्चन देखना है आपने बुक उठानी है, वहां पे देखना है कि क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में, और सिंपल आपने उस एक्सरसाइज में चले जाना है, और थोड़ा सा आगे पीछे स्किप वगैरह करके आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से पूरा एक्सप्लेनेशन, मतलब बेस्ट एक्सप्लेनेशन वहां आपको मिल जाएगी, और इतने इजी वे में और बेसिक से मैंने आपको टॉपिक बता रखे हैं कि अगर उससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका था लास्ट वाला, उसको आपने देख लिया, ठीक है। इसी के साथ जो आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों वो हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों कि आपको अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में, और जितने क्वेश्चन बताए आप सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कहीं पे आपको डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक। और आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी एग्जाम तक जरूर जुड़े रहिए, ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको किसी भी सब्जेक्ट में ना आए। बाकी अगेन आप सभी को एक बार बेस्ट विशेस, और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।